पहली बात तो ये से मैं अब चाचा जी से बात करके आया आराम से उनके ठीक से बीमार तो सहे फिर पहल तो बहुत ठीक से मेरा भी इसी बात के लिए वह फ़ोन कर आऊँगा मिल आऊँगा तेरा काम देख आऊँगा आऊँगा। गर्मी में कोई आने का टाइम कौन था, गर्मी बहुत से। रही बात क्या सत्संग में तुम आओ सो हर एतवार का सत्संग हो सकता है। हम इतना प्यार होना चाहिए सत्संग में बड़ा भारी। हर एतवार ने पहली एक बात बना ले सवेरा हमने जाना से मेरे महाराज जिन तो न एतवार का करे शनिवार करे न मैं करे कोई मेरे तो जिस दिन मास्टर उस दिन तो आश्रम विनती प्रार्थना होने लगी से आश्रम बोल सके हो कि मैं बोला हम देखो नहीं। अच्छा तो फिर मेरा आगे क्यों रखेगा। अच्छा अच्छा समझे ना। तो मेरा आगे तो मैं विनती प्रार्थना करया करता था। मास्टर जिस दिन आए थे उस दिन तक हमारे आश्रम में सवेरे विनती नित्य नियम हो से और होना भी चाहिए। हम जो कुछ भी नहीं करा न तो इतना जरूर होना चाहिए विनती प्रार्थना पर इकट्ठे होने चाहिए। अगर उस पर भी नहीं हो सको तो एतवार न अपने सत्संग में जरूर इकट्ठा होना चाहिए। जितने सत्संग आने वाले यहाँ कोई ये तो सह नहीं तू मेरे वो जा गाड़ी ले जा बैल ले जा ये तो है नहीं। तो प्रेम का मार्ग से ना मैंने कोई शौक है न मैं कभी गया माँ द्वार बल्कि इस बात का हमारा नहीं गया माँ हजारों मानस पीछे पीछे हट देंगे तेरी जेड़ हो जाएगी। क्यों मैंने तो शौक नहीं है तो मैं तो यही बात जाने कही तो फोटो टंगा दी उठा ला दी मैं तो नहीं ला क्यों राजसमत में नेम भी नहीं है। राजसमत में तो किताबों में फोटो लाने का भी आर्डर नहीं है। नेम बताऊँ क्यों संत सतगुरु का स्वरूप तो बड़ी कदर से रखा जा सके। जब ये भीतों पर दीवारों पर फोटो लगा देते हैं उन महात्माओं के जब यूँ तो का उनमें शक्ति होती है तो फिर वह शक्ति कड़े गई कोई छोरी ठाके सूत्र पुंजन लाई जा बालक की जब उसमें तुम आदर करो उसका निरादर भी हो गया फिर तो समझे न। पीले संतों का स्वरूप इस तरह नहीं होता। दूसरे में सबसे बड़ा एक चीज न मानुषों के प्यार त प्रेम त अपने एतवार न इकट्ठे हो सो उसमें दो बड़ी शब्दवाणी कर ले। कुछ दिन ध्यान में न बैठ सकते हो कुछ भी ना कर सकते तो सुमरण तो कर सको सो सवेरे शाम ऋषि तो बैठने की भी जरूरत नहीं। सुमरण तो हर वक्त होता है रह से सुमरण की तो आदत पड़ी सब नहीं कोई बेटियों का धी जमाइयों का धन का कोई क्या का कोई मुकदमे का सबके सुमरण करते रहे से तो उन सारे सुमरण छोड़ के कि हम मालिक का सुमरण करते रह कितनी अच्छी बात है। वो भी थर्त नहीं हो तो एक बात सोच ले भी एतवार नाम ने सत्संग में इकट्ठा होना जरूर। हम हर बार तो होते नहीं एतवार सब इकट्ठे हो कि न क्या होगा प्रेम तो बातें करेंगे राजा संराज सुन बोलेंगे प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम बढ़ेगा तो कसर कौन सी रहेगी। मैं साधु महात्मा बहुत फिरोड़ा सू सनातनी बात एक जयदाल गोयल का होया करते मंदिर थे काना में कुड़की सी थी मुर्की सी वो हमारे बयानी में भी आए थे। मैं छोटा था हमारे गांव के वैद्य जी थे ताऊ बसेश्वर के साथ में आया था उनका मैंने सत्संग भी सुने तो उन्हें वह बात मेरे याद आती है। बहुत अच्छे दो जने थे वो भगत ए जयदयाल गोयल का एक और था उसका साथी वो तो कृष्ण बन गया और जयदयाल गोयल का जो थे न तो रामगढ़ वो ने सनातन धर्म का बड़ा अच्छा प्रचार करे। ये वो काढ़ा करते थे अंक निकाला करते कल्याण काढ़ा करते थे बहुत काढ़े गोरखपुर
दूसरे वो पानियाँ था पीछे इकट्ठे करे, गरीबी थी उस जमाने में, सोड बांटा करता था, विधवा लड़कियों ने पेंशन दिया करता था, बहुत क्या करता था, बहुत अच्छा। वो तो इस लाइन पर चले पड़ा, और वो किस लाइन पर चलिया क्यों कृष्ण बन गया, लड़कियों ने बुलावना, खूब कृष्ण लीला करावना। कि ये आर्य समाज है कि तो बुराई करने में डूब गया। आर्य समाज बड़ा अच्छी संस्था थी, आर्य धर्म को भूलते गए, ये समाज में डूबते गए। ये बड़ी अच्छी संस्था थी, ये तो एक बम का गोला था, और ये दूसरे बुराई करने में गिर जाता। जो दूसरों में बुराई करता हो मानस गिर जाता है, मुझे ना कभी भी उतर नहीं सकता। दूसरी बुराई करने लाई जाओ कभी नहीं तरेगा। वो दूसरे में बुराई के बामण को पकड़िए, खोटेर मारे की के लोटेर, ये ढाड़ के गीत गाम दे, खोटी खोटी बातें। साधु मिसाल दंदे भी गोरा खागड़ लकड़िया से छोरा मत है, वो जमा दंदे ही ढाड़ की मखोल। अब वो गोरे खागड़ भी नुई जीमस, बामण भी नुई जीमस, और वो बुराई करनी है सरे खत्म हो गया। इसलिए कदे किसी बुराई मत करो। तो वो लाग गया कृष्ण लीला करने। कृष्ण लीला सब बातें सुनी, वो तो मैं क्या बताऊं। आखिर ने किसी वक्त में ऋषि शोभरलाल न तो 95 साल की सतोड़ा छोड़ जैसे, हाँ शोभरलाल। तो महर्षि शोभरलाल दौरे भी गए सन लोग। आर्य समाजी था ना पहले, और सच्चा मान था। बोला जी किसी तरह फंड से ये बात हुई। बोला भाई हम तो ऐसे किसी विरोध करते नहीं, तुम देखो करो। और घनी बैठ हो अकाल मौत मार दिया वो कृष्ण। हाँ अकाल मौत मारा गया। वो इस तरह मारा गया कि 5-4 मानस साहब जो समझदार गए, विरोध था विरोधी। बोला तू क्या बना, लड़कियों नचावे सर नाचे, ये क्या बना। बोला मैं कृष्ण सुन, ये गोपनी से। बोला भाई कृष्ण लीला करता, बोला तो खोटे कर्म भी करता होगा। बोला कृष्ण का कोई पाप नहीं था, मेरे के पाप से। बोला कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत ठा लिया था, तू बिठा देगा। बोला मैं बिठा दूंगा। अब ये नहीं पता ना कृष्ण ने नहीं ठा, तो गोवर्धन पर्वत तो साथियों ने ठाया था। मन सत्य नहीं फैलाया ना, साथियों ने फैलाया। मैं क्या कर सकूँ था, मेरा तो विचार ठीक से चलता रहा। बोला तूने यूँ नहीं सोचा न कृष्ण जी ने तो साथियों ने ठाया था। बोला ठा दूंगा। बोला तो बोला दरिया में जल कीड़ा करते हैं। बोला पहली पाट ठाओ। एक ठा की 5-4 मन की सलाह उसको सिर पर टेक दी। टेक दी सलाह नीचे न गो, पानी में दब गया, मर गया वहीं कृष्ण जी। कृष्ण जी खत्म हो गया। जयदयाल गोलका ने वो प्रचार कर और वो अच्छा काम किया, गीत गाए गए और बहुत अच्छा महात्मा होया जयदयाल गोलका। घर में रहा, बाणिया घर का जन्म था, सनातन धर्म का मोड़ था, आर्य धर्म का मोड़ था, संत मत का भी मोड़ था। मेरा मिला था न, तो उसने एक बार एक बात कही थी कि तुम क्या करना चाहते हो। कोई गौशाला की बात चली कि बाप पौड़े गौशाला बना। एक जना प्रेमी कहने लगा जी गौशाला बना तो दोगे, आगे संभाला कुणगा। बोला बना तो दो, जो बनावनिया सो संभल भी जाएगा। कोई नहीं बनती नहीं, थारी में जो चीज़ बनती है ना उसका संभालनी भी होता है। कोई न कोई भेजेगा, कोई न को होगा, ऐसी बात नहीं है ना। पहले ये करने लाए जब तो ये सो पहले यो जाबता करना तो काम कर ले, आप करेगा जाबता हो। तो उसने एक बात कही थी, वाह बात में दयाल बाग में देखी, मैं दयाल बाग में बहुत जाया करता था। और वाह उसने कही थी भाई संगठन हो सन वो सबसे बड़ा हो सन। प्यार तो संत मत के सिखाता, रस मत तो प्यार सिखाता है। हमारे तो ये उरे के लोग रांडू से, रावण के गधे तेरे हरियाणा में, इसलिए गधा वर्गे मानस सारे यूँ तो बेरा कौन गुरु की केमा से, संत मत की केमा में, प्यार में कितनी भारी ताकत से। ये तो सोचे कौन ही न, जो इसने बैठा लिया दौरत यो खिंच जाएगा, इसने बैठा लिया खिंच जाए, ये हाल से। अगर इसने काम दे दिया मैं कोई कि तेरा काम यो से, और साहब तक खोज लिया साहब, तो साहब ने के नाराज होगा, पार्टी बनाओगा। बल्कि खुशी मनानी चाहिए, अच्छा मेरी खबात मिट गई।
आप करेगा कोई कमी पेशी है तो अपन कानून पड़ेगा। मैं तो बचो रहा, महाराज ने बड़ी दया, ज़्यादा प्यार करना चाहिए। मतलब क्या करेंगे, गणपति ने दे दी रति राम जलन लाई जाएगा, यो लाट साहब बना दिया, तन्ने दे दी तो वो जलन लाई जाओ, वो दे दी तो जलन लाई जा। ये सत्संग नहीं है ना। सत्संगी तो वो होता है कि ड्यूटी किसकी थी, बोली भाई रति राम की थी, किसने दे दी, शेर सिंह दे दी। तो रति राम ये सोचते मेरा बड़ा अच्छा भाग पैदा उदय होया कि मेरे पर महाराज ने बड़ी दया करी, मेरे सिर का भार तार की संभला दिया उसको। तो वो कौन कहेगा वो मानस ये बात, निस्वार्थ निस्वार्थी आवाज ने स्वार्थ है ना, वो कभी नहीं, वो तो काट छाट करा बिगाड़ेगा। उसको सिखाया, उसको बिगाड़ा, उसको बिगाड़ा, बिगड़ गया ना ढांचा। निस्वार्थी हो कि सेवा करो, निस्वार्थी हो भक्ति करो, कुछ भी नहीं बनन तो तुम्हार न इकट्ठे हो लो, निस्वार्थ हो कि तुम्हारा आश्रम में तो बड़ी अच्छी चाय भी मिलती है, प्रसाद भी मिलता है, और भूखा तो रोटी भी खा लो, तो कमी तो कोई नहीं, मौज से ठाठ हो रही। इसीलिए सत्संगियों ने सत्संग तरह रहना चाहिए। रही बात ये कि प्रेम की बात, जितना तुम प्रेम करोगे उतनी शांति मिलेगी, समझे। और प्रेम कब बढ़ेगा, अब मैं देख रहा था बड़े छोरी जिनके घर हम नौकरी करते होंगे, सेवादार नौकर काम करते होंगे, और ये ईंट गिरने लग रही थी, तो क्या क्या मैं देख के खुश या प्रेम इसी का नाम से बढ़ गया। मैं दयाल बाग में चला गया, सेवा थी, मैं ताजी आर्डर दिया तो सेवा करना इतनी बार, मैं भी गया खूब सेवा करोड़ी से, थारा कई बार बते ठाड़ी और भार्या तो मूंगफली नुड़ाई करे, नुड़ाई करने लग गिरी, को मूंगफली काट गिरी। मैं बोला माता जी आप तो मूंगफली काट दी। बोला मैंने मूंगफली परवाह नहीं है बेटा, मन तो महाराज का हुक्म की परवाह से, मैं महाराज का हुक्म बजाती हूँ, मूंगफली नुड़ावन नहीं आई, मैं तो उनका हुक्म मान्या था, उनको दाती मारी जाएंगे वाली सुनी। ये हुक्म से सेवा से, सेवा तो बड़े बड़े कर्म कट जाते हैं। सेवा में मैं तसल्ली दिवा, थारे कोई बीमारी से रोज आने की 2 घंटे सेवा करने लग जाओ, बीमारी दूर हो जाए। तसल्ली तो बताऊं सुन, काफी लोग ऐसे ऐसे बीमारी, मेरे पास कई उठे मानस रहे ऐसे, उनके तपे तक की बीमारी घर वाले ने काट दिए। एक तो मंगल से और से दोई से, तो मंगल तो हरिजना छोरा से वो काट दिया घर वाले, भाई कितने चला जाता है मारे दर को नहीं, वो सिर से नाम लिया उठे बढ़न कौन दिया ने, वो अपने पा गया। मैं के बात से, बोला मैंने बताई नहीं, नाम ले लिया। बोला नाम के बात से, बोला मेरे गड़बड़ से, मैं तेरे तो तपे तक से। बोला हाँ जी, मैंने कोई को नहीं रहने जनता नहीं। अच्छा तो क्या चाहो से कि मैं यह चाहूँ मैं रहूँगा, और भी कहीं गया से फिर बताए। बोले मैं नाम लिया था, कई दिन ठीक सेवा भी करी, भाई को नहीं रहने जन में तेरे तपे तक से चला था, तो कोई बात नहीं। मैं कहूँ उस तरह रहेगा, बोला हाँ वो रह गया, उस तरह ही रह गया। तपेत में एक बीमारी और होती है, उसके विचार गंदे रहते हैं हर वक्त, तो गंदे विचारों वाला जंगल में रहना चाहिए। मैं घर में रहेगा तो विचार गिर जाए, शादी होड़ी होगी तो, और उसको जंगल में रहना चाहिए। अगर तो और कोई गड़बड़ हो तो फिर कोई उनको बैदापा बता देगा, जंगल की हवा तो बीमारी टल जाए। वो रहने लग गया, मेरे दौर में सेवा कराया कर, तो ठर्ड से ना उसका बाप आया, बोला मैं ले जा जा सकते। बोला मैं अब जाने वाला नहीं, क्यों? जब बीमार था जी तो तुमने नहीं रखा ना, ये मैं ठीक हो गया तब मैं ले जाने लगे रेस। ये बात को नहीं, बात क्यों बिजली का काम भी करने लग गया, दूसरा चेजे का काम भी करने लग गया, सारे काम करने लग गया, सीख गया सारे करे से। इसीलिए बताऊं सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले सेवा में करतार। जो कुछ तुम लेना है तो सेवा में लो, सेवा में ऐसा नहीं सब कुछ मिलता है। अब तुम 2 छाबड़ी माटी गेरो तो भी सेवा से हिम्मत उतना करो, कभी 1 लाख जाओ सारे दिन, आज सारे कर्म कट जाए ना, एक दिन में घने लागो बीमार भी हो जाओगे।
सेवा तो क्या कहते हैं, सेवा श्रद्धा का समान है। कोई भी सेवा ले ले, चाहे श्रद्धा समान, दान श्रद्धा समान, तो सेवा भी श्रद्धा समान, श्रद्धा का समान होनी चाहिए। जितनी हिम्मत हो उतना ही, ज़्यादा नहीं। और सेवा कई तरह की हो से, तन की सेवा हो से, तुम लग रहे सब दो घड़ी करो तो तन की बीमारी दूर हो जाएगी। तन की सेवा एक हो से धन की सेवा, तो धन की सेवा करना तुम्हारे विचारों पर बदली हो जाएगी कि तुम्हारे डॉक्टर नहीं ले जाएगा, वैद्य नहीं ले जाएंगे, आग नहीं लागेगी, राजा महाराजा नहीं खोसेंगे। वह धन की सेवा कराते हैं, समझा न। और एक से मन की सेवा। मन की सेवा सबसे पहले वो के तन तक काम कर सदा धन है उसके पास में, अपने मन को पवित्र रखो और इतना शुद्ध रखो मन को कि ये विचार रखो हमारा आश्रम फला फूल, या ये को हमारे बच्चे शांति करे, या को हमारे गुरु को शांति मिले, या ये को मेरी बहू ठीक रहे, बेटे ठीक। कुछ भी हो तुम मन तो सेवा करो, थारी मालिक मंजूर करेगा। ये सबसे बड़ी तो मन तो जो सोचेगा ना अच्छे, उसकी सारे अच्छे। और ये स्वामी जी ने कहा है कि मनसा वाचा कर्मनार दुखा मध्य अतिरणी स्वर्गो शब्द रस ले। जिसका मन पवित्र से तो शब्द की कमाई भी कर लेगा, सारा सब पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र होगा शुद्ध अन्न खाने, तो संत मत में शुद्ध अन्न किस तरह होगा, आ जाता मेरे पता है वो शुद्ध। तुम जब 4 कुंडी माटी गहरी से काम करती है तो थारे लिए तो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। वो अशुद्ध थोड़ा ही से, वो सेध नहीं सकता। हमारा आश्रम में प्रसाद खाने वाले बीमार भी ठीक हो रहे, मंदिरा में तो जो खाने वाले बड़े दुखी हो नुके की मर गए, अब मन यो सिद्ध मन वो सिद्ध। इसलिए संत मत का प्रसाद भी त्यारण हो, समझ गया। इस तरह बताया तो तन की सार। चौथी सेवा के तीसरी बताई, चौथी में सुरत की बताया करो कि सुरत की सेवा सब क्या है न पवित्र करके, 9 द्वार खाली करके 10वीं गली सुरत की सेवा वो चाहेगा न वो बढ़ जाएगा। मैं तो इन बातों तजर्बे देख देख की बातें कर महाराज फकीर तुम बताने लाए रहे दिन। बोला मेरे पास में लड़की आ गई, कहने लगे बाबा जी कि हाँ मैं बड़ी दुखी हूँ। क्यों बेटी? महाराज मेरे 3 बच्चे हैं और मैं ध्यान में बैठती ये मैंने बड़े तंग करते हैं, ध्यान में नहीं बैठने दे। बोला तेरा नन से बोला ना सासू बोला ना तेरा धनी बोला नौकरी जाता है। बोला बेटी तेरे बच्चे मरेंगे। फकीर तुमका मुंह पर कहने लगा तेरे बेटे ठेकेदार खड़े आ रही है समाजी। बोला फकीर तो नहीं है कि कह दिया। बोला मेरे बस की बात है, उसके 3 छोरे मरेंगे। बोला तन तो चाड़े कर दिए। बोला मैं क्या करूं? इसकी सूरत तेरे कुटी में पहुंच रही है और इसका सकड़प यो से कि मेरे छोरे मैंने तंग करें से। तो तंग करने न परे करने का जादू कोई भी कोई न। उसका धनी राजा 2 नन सासू है तो उन 3 वन मौत आओ। बोला 6 महीने बाद 3 महीने। मैं उस दिन पर नामदान देना ही बंद कर दिया और किसी ने बात करना ही बंद कर दिया। सच्ची करने का भी टेम को नहीं ना। मैं भी ऐसी बातें कई बार कह दिया। आज मेरे पास में एक बहुत मौजूदा मानस आया था, वो मैंने कहने लगे मेरे इसी तरह तकलीफ सर ये बात से। मैंने कहा छोड़ कहूँ तो तेरी बेइज्जती होगी, तेरे उरे शाकान में कह दो। मैं तेरे में आदत से न बलस है, मैं जितनी आदत रहेगी इतनी तेरा शांति नहीं रह सकती, सुधार ले। बोला ठीक मेरे में यो एक खोट से, मैं यो खोट तो बहुत बुरा है, सुधार ले। ऐसे कितनी चीजें होती है, तुम सत्संगी सो। और मैं ये बातें कहता सेवा करने तो मन भी शांत, मन में भी शांति आओगी। सेवा करने शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और सेवा करने वाला का भजन भी बढ़ेगा। इसलिए सेवा सबसे बड़ी है। मतलब सेवा करे मन, एक तो करी जा सब मंत्र, एक करी जबरदस्ती। जबरदस्ती में देखा मेरे, मैं अपनी बातें बताऊं, जब को इसी बात होंगी मेरे दादा के 5 दाब्या करता है तो उन्होंने भाई बड़ा चैन सा हो से
और नु कहते और दाबे वो जबरदस्ती होंगी ने गुंठे आंगली गडोण लग जाता। बोला भाई रहन दे बस वाह होगी न मन तारू और वाह होगी मनते भैया हम अपनी बात बता कि तुमने कही से जब तुम प्यार तर मन तर सेवा करोगे तो दूसरे दिन फल दे देगी। अगर जो गुंठे आंगली गडोण प्यार करोगे तो वह फल नहीं देगी। वो तो तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे। बर्बाद क्यों करो? फिर अपने घर ही काम करे और टाड़ कर दिया करो। भाई मैनू कह दिया हमारा टाइम नहीं भाई काम करने का, तो मन नहीं हो तो जब वो मन तुम्हारा श्रद्धा विश्वास हो तो उसका फल दूसरे दिन मिल जाएगा और बड़ा आनंद मिलेगा। बड़ा मैं मेरे पास रामकृष्ण रस मिस्त्री उन्होंने कई लाख की जमीन ले ली और खूब ठाठ तरह से उन्हें एक दिन एक सत्संग सुना था महाराज फकीर सिंह सालवन स्कूल में। उन्हें के सत्संग करया संताराचंद महाजी और भी काफी आए हुए थे। मैं तुम मुन बोलिया करता इस तरह कोई बेटा कह दिता। मैं बड़ा राजी हूं कि आपने बेटा कही से। संताराचंद महाजी बोले ये मजदूर लोग से ये सारे गरीब क्यों रहते हैं? माजी मन तो पता नहीं। बोला पगला कुछ सोचा करो। माजी मेरी तो मजदूरी करी, मैं तो गरीब रहा कोई नहीं, मैं तो मजदूरी करी से 68 से रहा मजे थे। बोला मैं भी तो बताऊं ये मजदूरी करने वाले गरीब क्यों रहते हैं? अगर ये बात सोचे न गरीब नहीं रहे। पहले तो मिसाल दी। बोले एक नौकर था उन्हें कहने लगे मेरे कितना खर्चा सब के? बोला जी 130 रुपये मिले महीने के। बोला फिर बोला जी शर रहते काम नहीं चलता। बोला कुछ पीछे कम करवा ले, तेरे सेठ जाए कह दे मेरी नौकरी कम कर दे। कितनी? बोला 130 काट देगा। वो कोई नहीं विश्वास करे जाके बातचीत करी। बोला जी मेरी नौकरी कम कर दे रहे। बोला पगला नौकरी तो बदू आया करे। बोला ना मेरी कम कितनी? बोला 20 रुपये कम। वो 2 महीना फिर गया। बोले ये बता भी क्या हाल से? बोला जी पहले तो ठीक सुनाई। तो बोला मैं कही थी वो काम कर करे भाई कसर छोड़ दी। बोला ना जी। बोला न मानू को नहीं ना ये तजर्बे मुझसे। जमींदार ने बोला बोला बेटा बोला हाँ बाजरा क्या अच्छा? बोला आड़ दे। आड़े आया। फिर बोले ही बोला आड़ दे। फिर आड़ दे 4 बार आड़ा। 4 बार आड़ा और वो अंधा था दिखे कौन था ना। उन्हें आड़ा 2 बार 4 बार झूठ बोल दी। बात का झूठ बोल दी। वो जमींदार बाजरा पाक्या उस गया। बोला बेटा कि हाँ मैं खेत में चालू हम देख दात को नहीं ना मैं सट्टी तारूंगा। बोला अच्छा। वो चलेगा सट्टी तारी खड़ा हो गया। खड़ा सट्टी तारी जड़ हाथ फेरा को दूर फेरा 2 जोड़ी भरी। बोला बेटा बोला तन मेरे से धोखा कर? बोला नहीं पिताजी। बोला अरे बेकूफ 2 बार बाजरा आड़ा से तने 4 बार को नहीं आड़ा। तो 4 बार आड़ा तो मन बेरा था मैं मेरे हाथ फेरे तन 4 जोड़ी भरू। तो इसलिए महाराज ने मिसाल दे बताई भाई मैं कही न वह बात को नहीं करी तन तो कम करे पूरे को नहीं करे। बोला जी 2 बार ना 20 करे। बोला मैं 30 कर दिए फिर 10 और कम। उसका काम चल गया बढ़िया। बोले बढ़िया चाल से। बोला वो है खर्चा वो है काम और सारा ही बढ़िया ऊपर चले कि जब ज्यादा पीसा आता ना आराम का वो आराम जिंदगी में ला देता। चोरों को निवेदन को 3 दिन तालुआ घोटेंगे 3 दिन बस अनघोट कर ली। ये होता है हो जी तो उनके घर तो लकड़े से इसलिए बताने लग गया। ये बात बताऊँ बात तो बता दी सारी है तुमने। सेवा में कर्म कटते बंधन कटते। आज तो जमाना है भी सेवा का है। तो कहने लग गया भाई कि वो जगह गरीब क्यों न मजदूर लोग किसी का डाके पड़ते किसी कुछ होता किसी कुछ होता भाई हो जा से पीसा ऐसा इकट्ठा करो डाओ तो और किसी डाके ना पड़े तो मालिक डाका घेर दे बुरी तरह खरा माटी कर दे से ईसा वो करे दे से। तो बोला क्यों रह सिन के? माजी देख मन तो पता को नहीं। बोला नू रह से ये काम तो रुपये तो ली 60। मेरा राम किशन सुन रहा था बात। रुपये तो ली 60 काम करें ये 30 का।
या 40 का रुपये ली 60 तो 20 रुपये आराम के गए कि नहीं बता। कृपाल सिंह बोला जी ठीक संजू ही से तो 20 रुपये आराम के न किस तरह बरकत होने देंगे, वो खा जाएंगे। काम तुम 20 नौकरी तुम 20 की लेते हो 60 की लेते हो 70 का काम करो जब फड़ी भूत नहीं हो जाओ तो मेरे मास्टर उन्होंने 500 रुपये में दिया करो भिन्ने के। राम किशन ने मजे हो रही ठाठ कर न बधावनी की का न घटावनी की मजे हो गए न। और इतना काम करे सो कैसे कि मन तो एक बात सुनी थी महाराज का सत्संग की तो आधी घड़ी नहीं कि एक बात सुनी थी कि भाई 50 का काम रुपये लो तो तुम 60 का काम करो, 10 के सर चढ़ा दिए। इसलिए मेरे खेती भी अंटर गांव में पुलिसिया ने इकट्ठे होकर मीटिंग करके आए थे। वो राज सिंह जी हुआ था, उसकी ससुराल थी। बोला हम एक प्रश्न करना था वहाँ से पुलिसिए राज सिंह था महाज बोलो। बोला बात ये से रिश्वत लेना अच्छा से बुरा, रिश्वत लेना महापाप से। ये मजदूर भी रिश्वत लेते हैं और हम तुम भी रिश्वत लेते, इतना स्वार्थ का कारण काम करते हो तो रिश्वत से तुम निस्वार्थ हो कि काम करोगे तो तर जाओगे। मैं ये बात कही निस्वार्थ हो कि काम करो थारा बीमारी नहीं रहेगी नियमित। वो कहने लगा दोनों बात ना को मैं सुन तो ले मेरी पहली। रिश्वत लेना महापाप से और रिश्वत लेने वाला गिर जाता है। तो बोला मारा तो मैं चाल ले तुम रिश्वत लो ये ना थारा काम चाल जा। बोला किस तरह चाल जाएगा, मैं तुम काम करते हो न किसी का कोई फैज यार थारा दुराव नहीं। बोला हाँ फोन कर रखा से और थार पा गया काम तो 120 में बनना तो मांग लो 1 लाख रुपये तो 80,000 रुपये तो रिश्वत के आगे थारे दो रहे। काम 20 का था 80,000 रुपये रिश्वत के तुम न खाएंगे एक मन ने वह रिश्वत से। जब तुम 20,000 रुपये ले लिए काम कर दिया तुमने 60,000 का तो तुम तो मैंने छोड़ दिया रिश्वत को नहीं न। अगले की आत्मा शांति आ जा आत्मा में वह रिश्वत को नहीं मानी जाती। मैं तुम्हारा बता न बोले जी बिल्कुल आज हमारे शांति से आएगी। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर लोग इलाज करे से अलबत् तो कई शेष हैं सारे तो कोई नहीं कई के इलाज होंदा दे फिर और कोई सवाल आदि बहुत डटारे को दिन हैं पिछाड़ी मुर्गी थे जाए तो वो क्या करे तो डूबन की वो खुद भी वो डॉक्टर आखिरी टाइम में या दिमाग फैल होगा या दरंग मारेगा या उनको इलाज का दुख देखेगा। यही वकीलों की बात से सबका यही व्यवहार से कोई भी ऐसा कौन बिना रिश्वत। मैं भी रिश्वत लेता हूँ तो मैं क्या कि रिश्वत लेता हूँ। जब आया तुम देखे इतनी बैठी तुम बैठ गया तब दे बोल वाला कि और बोलूँगा थोड़ी बार बात करूँगा। ये जो बातें कही मैंने कई से निस्वार्थ होकर के न मर किसे मैंने न्यूव्याई होगी तो काम करावन का मारा बता दिया सारे काम का ला दिए काम करावन का मारा करे से ये काम तो न्यू ही चलेगा न्यू ही बनता रहेगा न थारत बनिया न मेरत बनिया। वो तो और से कराने वाला मन निस्वार्थ हो की बात करे गुरु निस्वार्थ करे। आश्रम भी न्यू ही चलते रहेंगे काम भी न्यू ही चलते रहेंगे समझा न। चाहे मैं कल चला तो भी वो काम न्यू ही चलेगा। कभी ये जानते हो न मेरे महाराज चले गए जब भी चलता रहा। अरमान साहब चले गए महर्षि जी चले गए जब महाराज हजूर महाराज चले स्वामी जी चले गए सब काम नहीं चलता। नहीं बोले वह इंदिरा गांधी गुजर गई तो काम नहीं चलेगा नहीं चल जा। फिर बोले राजीव गुजर गया कान वो फिर भी चलता रहा। ईब ने बोले ईब का कौन ईब को हिसाब बैठा को बहुत बढ़िया से पता नहीं मालिक ने बनाने से बना देगा और बिगाड़ना बिगाड़ देगा। तुम इस बात के ठेकेदार मत बनो न कृष्ण वाली बात से तुम तो निमित्त मात्र से बट ये अपना काम करे सेवा करते रहे। सेवा सबसे बड़ी चीज है सेवा में सब कुछ आ जाए बट श्रद्धा उतनी सेवा करे ज्यादा न करे। तुम घर तो ताकि बूढ़ी को चालू सेवा करूंगी तो बैठूंगी आराम करने पूरे थारा भर कद लागे न माता जी ना भाई कत्ती नहीं तो टोकरी नहीं उठे क्यों लाग गवा
बीमार होगी दुख पावेगी, और कि होगा तो आराम करना है, उसने आराम में करना चाहिए। खुश हो उतना काम करो, ना कुछ मत करो। तो सत्संग प्यार का से, प्रेम का से। प्रेम तो आओ, सत्संग तो तुम आओ, प्रेम तो बैठो, प्रेम तो 2 घड़ी बैठो। एक नेम जरूर बना लो भी आतवार ना हमने अपने सत्संग में जरूर पहुंचना से। अपनी टेम के ऊपर आओ, तुम और कुछ भी नहीं करो, तो आतवार की हाजिरी तो लाग गिरा सुन दरबार में। वो जयदयाल गोयल का जो बात करा बताऊं सुन के बोला तुम ध्यान में तो पाछे बैठियो, संध्या में तो जब तुम लोटा लेके बैठते हो ना, हाथ धोन कुरला संध्या करूंगा तारी। जब तुम लोटा लेके बैठते हो ना, हाथ धोन कुरला संध्या करूंगा, तारी हाजिरी तू सब लायक जैसे। पानी का लोटा लेके कुरला करने लागो, उसका नियमित हो जाओ सुन, उस समय हाजिरी लागनी शुरू हो जाओ से। जब तक आतवार ने कुछ भी ना करो, आश्रम में डंग धर दो सोने, थारी हाजिरी तू सब लागी। क्यों कर लागी? तुम्हारे मन में ये ख्याल आओगा हमारा दरबार में जावा से वाणी सुनांगे, राधा स्वामी 2-4 तो बोलोगी, और नाम तो एक बड़े कोटि जन्म पाप काट जे। कबीर साहब कहे राम नाम कर ले तीर होत पाप का नाश, जो चनगारी आखिर पड़े पुरानी घास। और फिर कबीर साहब के कैसे नाम रति एक है और पाप रति 1000, रंचे घट में 7 जाड़ कर समझा कि एक मामूली सी बात सब के जाड़ दे 100,000 मन घास में सुहा कर देती छुट जाए। इसीलिए तुम उड़ाओगे 5-7 बार तो रात सुन जपोगे, एक नाम ईसा से सारे पापों दूर कर देता। वह नाम होना चाहिए, सच्चाई देर दे। तो ये मैं तुमने बता दी छुट्टी से सबको राधा से।
अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाए गिरिया करम आधार में छोटा छोटा तीर्थ का नाना गिरिया करम आधार में छोटा छोटा तीर्थ का नाना सगरी दुनिया भई सियानी मैं ही एक बोरा ना अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई अब मैं बोला रे भाई ना मैं जानू सेव बंदगी ना मैं घंट बजाई ना मैं जानू सेव बंदगी ना मैं घंट बजाई ना मैं मूरत धरी सिंहासन ना मैं पुष्प चढ़ाई अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई अब मैं बोला रे भाई जो है मूरत मुख से बोले करे स्नान नुआई जो है मूरत मुख से बोले करे स्नान नुआई पाँच टका की देख ठठेराए कहीं और ले आई अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई अब मैं बोला रे भाई नाय हर रे जय जप तप कीने ना काया के जारे नाय हर रे जय जप तप कीने ना काया के जारे नाय हर रे जय धोती छोड़ी ना पाँचों के मारे अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई अब मैं बोला रे भाई दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी सबका जीव एक सा जाने कहे मिला अब नासी अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई अब मैं बोला रे भाई सहक शब्द बाद को त्याग छोड़े घर भगवाना सहक शब्द बाद को त्याग छोड़े घर भगवाना सतनाम ताही को मिलती कहे कबीर सुजाना अब मैं बोला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई अब मैं बोला रे भाई राधा कबीर हंसना छोड़ दे रोने से करती
जागावे घर दौर दीवाने जागावे घर दौर राधा ईसा फूट जा टुकड़े हो गए चार
कबीर गुरु की भक्ति कर तज विषयारस सोन बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौत भक्ति भाव नहीं पोसदी ऐसी रे दुनिया होई रे दीवानी भक्ति भाव नहीं पोसदी कोई तो आवे बेटा मांगे कोई तो आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजे दी कोई तो आवे दुख का मारा हम पर